हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। और आज का मोटिवेशन लाइन जो आपको चेहरे पे मुस्कान को लेकर आएगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा इस क्लास के लिए, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। क्या कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील जो है कभी रुका नहीं करते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो है वो जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको जीके जीएस के जो भी क्लास दिए जा रहे हैं वे सभी लूसेंट बुक के, किस बुक से? लूसेंट बुक के PYQs हैं, ठीक है। और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो कितना मायने रखता है, ठीक है। बाकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बाकी आप रोज मंदिर जाते हैं या ना जाते हैं उससे तो हम मतलब नहीं है। बाकी पहला सवाल बोलता है कि शिव देवालय मंदिर कहाँ स्थित है? शिव देवालय मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बता दें, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए। शिव देवालय मंदिर कहाँ स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अन्यथा प्रीवियस ईयर में जो एसएससी जीडी और रेलवे, मतलब कि एसएससी और जो रेलवे पूछा है मंदिर से संबंधित सवाल, वो कुछ इस प्रकार से थे। पहला, पेरुमल मंदिर और पार्वती मंदिर कहाँ है? तो पेरुमल मंदिर और पार्वती मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तीसरा, जलगणेश्वर कौन सा है? जलगणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है। तो पेरुमल मंदिर तमिलनाडु, पार्वती मंदिर तमिलनाडु और जलगणेश्वर मंदिर ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। एक पूछा था पंपाती मंदिर, ये दोनों जो है रेलवे का पूछा हुआ सवाल है। पंपावती मंदिर जिसको देवराय द्वितीय ने बनाया था, ये कर्नाटक में स्थित है। और तीसरा, वैष्णव मंदिर जो बुक्का प्रथम बनाया था, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी शिव देवालय मंदिर की बात करें सर, तो शिव देवालय मंदिर हमारा श्रीलंका में है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। और श्रीलंका की राजधानी वर्तमान समय में श्री जयवर्धनपुरे कोयटे है। इस बात को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी पेरुमल मंदिर, पार्वती मंदिर तमिलनाडु में, जलगणेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, पंपावती मंदिर जिसको देवराय द्वितीय ने बनाया था, ये कर्नाटक में है। रेलवे का प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा हुआ है। वैष्णव मंदिर बुक्का प्रथम के द्वारा बनाया गया, आंध्र प्रदेश में। और हरियर और बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने किस वंश की स्थापना किया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस वंश का स्थापना किया था हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बोलता है कि स्वपन वासवदत्ता के रचनाकार कौन है? स्वपन वासवदत्ता के रचनाकार कौन है? आपको बता दें किसके रचनाकार? भास हैं। कौन है? भास हैं। ये जो सवाल है ये एसएससी के और रेलवे के फेवरेट सवाल है जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा था और आगे भी पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। बाकी उरुभंग किताब और चारुदत्ता किताब जो है ये भास के ही द्वारा लिखा गया है। उरुभंग किताब और चारुदत्ता, ठीक है। नाट्य शास्त्र किताब के लेखक भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र किताब के लेखक भरत मुनि है। जीडी के प्रीवियस 19 में या 18 में शायद ये पूछा था। गाथा सप्तशती किताब के लेखक हाल है। कौन है? गाथा सप्तशती किताब के लेखक कौन है? हाल है।
सौदारानंद और बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित आपने बहुत बार याद किए होंगे, लेकिन सौदारानंद पहली बार आप सुना होंगे। ठीक है, तो सौदारानंद के लेखक भी अश्वघोष हैं, इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये नेक्स्ट हमारा सवाल का था कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तब पल्लव वंश का संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। बाकी प्रीवियस ईयर की सवालों की बात करें जो एसएससी और रेलवे पूछा था, ये वो वाला एग्जाम चला गया जिसमें गुलाम वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और नंद वंश और तुगलक वंश ये सब याद करके चले जाते थे और एग्जाम हो जाता था। अब आपसे एसएससी और रेलवे अलग प्रकार का सवाल पूछेगा। रहा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको अभी बताएं कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु थे। ठीक है, बाकी चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र हैं। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र। चंदेल वंश के संस्थापक नानुका और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन और गढ़वाल वंश के संस्थापक यशो विग्रह। ये खास कर ये तीनों आप रेलवे और एसएससी के लिए याद खास कर रखिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट सवाल है, आपसे पूछेगा आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इधर लगातार पूछ रहा है। चंदेल वंश, नानुका, सेन वंश, सामंत सेन, गढ़वाल वंश, यशो विग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ। ओएनजीसी क्या है? तो ओएनजीसी का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो नई दिल्ली में स्थित है इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, बाकी एक वेल कंपनी है VHEL वेल, इसकी स्थापना 1954 में किया जाता है और इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। भेल का मतलब क्या होता है? तो भेल में बी का मतलब होता है भारत, एच का मतलब होता है हैवी, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल्स और एल का मतलब होता है लिमिटेड, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय वहाँ। CIL क्या है? तो CIL का मतलब होता है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1975 में किया जाता है और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट IOCL। IOCL क्या है? तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 30 जून 1959 को होता है और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सेल एक होता है सेल, SAIL, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को किया जाता है और सेल का मतलब स्टील, ए का मतलब अथॉरिटी, आई का मतलब इंडिया, ऑयल का मतलब लिमिटेड होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। एक इसमें आता है गेल, तो गेल की स्थापना 1984 में किया जाता है और गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि यही पूछेंगे, क्योंकि ये अभी पूछे जा रहे हैं, तो आने की आगे परीक्षाओं में भी पूछने की संभावना, ये पूछ सकता है। ठीक है, इससे अलग भी पूछ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा संभावना बनती है, इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हमारा बोलता है कि मरखा घाटी कहाँ स्थित है। आपको बता दें कि मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में मरखा घाटी स्थित है। बाकी प्रीवियस ईयर सवालों की बात करें तो चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। चुम्बी घाटी सिक्किम में। जोहर घाटी उत्तराखंड में। जोहर घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। दून घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। दून घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में।
और एक सवाल जो हम आपसे पूछ ले कर जाएंगे, इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पृथ्वी गोल है या किसने कहा था पृथ्वी जो है वो गोल है, या किसने कहा था, उस व्यक्ति का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।